में बहुत लोग हैं कीड़े मकोड़े की तरफ भटक रहे हैं भाई। कभी उनको देवालय जाने का अवसर नहीं मिल रहा, कभी शिवालय जाने में अवसर नहीं मिल रहा है। अरे कभी कथा में जाने का तो सपना भी उसको नहीं आता। हम कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे जीवन को कृतार्थ माने, हमने जीवन को धन्य माने का आज हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। और ये पवित्र श्रावण मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये कोई छोटी बात है भाई। हमारा भाग्य खुला है। कृतार्थ हम कृतार्थ हो, हम कृतार्थ है, हम भाग्यवान है कि भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं। जो कोई मनुष्य आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी उस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान आपसे हो सके न हो सके कोई बात नहीं भाई। ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से वो मनुष्य मुक्त मनुष्य माना जाता है। ये मुक्ति का साधन है, भगवान तक पहुंचने का साधन है। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। जीवन का कितना समय बीत गया हमारा, हमने परिपूर्ण कभी कथा नहीं सुनी। सुन तो एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, हमने 9 दिन लगातार कभी कथा का श्रवण नहीं किया। और मैं दिल से कहता हूं, जो 9 दिन लगातार कोई कथा का श्रवण करेंगे और ध्यान से कथा सुनेंगे और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कथा सुनेंगे, 9 दिन पूर्ण होने के बाद आप देखना आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला है। कोई ना कोई परिवर्तन आपके रहन सहन में, आपकी खाने पीने में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। कल मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी। हमारे जजमान परिवार थे रंगपरिया, उसका कोई रिश्तेदार उसके गांव में बैठकर कथा निरंतर सुनता, क्योंकि परिवार से आयोजन हुआ था, कथा में नहीं आ सका, लेकिन उसके गांव में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनता रहा। टेलीविजन के माध्यम से 9 दिन लगातार कथा का श्रवण किया। मुझे संदेश मिला, ये व्यक्ति ने कभी जीवन में कथा का श्रवण नहीं किया था और टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण की, आज उनका जीवन 9 दिन में परिवर्तन हो गया। 9 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनने से जो जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो मेरे सामने बैठकर, कथा स्थल पर बैठकर जो कथा सुनता है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन हो सके। पहले दिन कुछ भी नहीं होगा, 8 दिन माथो मेलो तर एक बार शैम्पू नाखे माथो हारू न थाय भाई। 2-3 વાર શેમ્પુ લગાડવું પડે ત્યારે હરખું થાય થોડું। તો આ માથા તો કેટલા ખબર નહીં મેલા હોય, રામ જાણે। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। तो हम सबको धन्यता किसने? भगवान व्यास ने किया हो। ये सभी शब्द प्रसाद महर्षि व्यास का है। व्यास कौन है? जिसने ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों का गायन किया। हम जो कुछ बोल रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास का ये प्रसाद है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। कथा का प्रारंभ में क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? उसका संकेत है कि भगवान हमारे हृदय में ज्ञान और विद्या रूपी दीप को प्रज्वलित करे। जय घट भीतर दीपक राम का, ते घट कभी अंधियारे न हो, तिमिर न हो। इस दीपक से जग उजियारे हो। इसलिए हम दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं भाई? परमात्मा को हम कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान और विद्या रूपी दीप को प्रज्वलित करे। भगवान व्यास को कहा है दीप प्रज्वलित करे। इसलिए हम सबको भगवान महर्षि व्यास जी ने हम सबको धन्यता दी है। तवेव जीवनम धन्य। किसका? जो भगवान के कथा का श्रवण करते उसके लिए व्यास बोले तवेव जीवनम धन्यम। कितनी बड़ी बात है। और कोई सामान्य कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, महर्षि व्यास भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान कहते हम सबको आपका जीवन धन्य है। क्यों? आप कथा का श्रवण करते हैं। और दूसरी बात क्या कही? तवेव जन्म सफलम। जो कथा श्रवण करते उसका जन्म लेना उनका सफल है। क्या बात है। उसका जीवन धन्य है और जन्म लेना सफल है। शास्त्रों में कहीं हमने नहीं सुना कि किसी को बहुत सारी जमीन जागीर मिल गई, सफलम जीवितम।
हमने कहीं नहीं सुना किसी को पद पदवी राजपाट मिल गया, जीवनम सफलम, नहीं। धन संपत्ति वैभव मिल गया, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, बहुत सारी भूमि का विस्तार हो गया, बहुत सारे नए नए कपड़े पहन लिए, बहुत सारे सोना पहन लिया। किसी ने नहीं कहा कि जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, कभी नहीं। जीवन धन्य तब होता है, जीवन सफल तब होता है वो मनुष्य जब सत्संग में प्रवेश करता है। ये सत्संग है, ये सत्संग है, ये यज्ञ है, यज्ञों का भी यज्ञ है, व्रतों का भी व्रत है, पूजाओं की भी पूजा है, तीर्थों का भी तीर्थ, ये भगवान की कथा है। और एक बात और कहता हूं, इस भटलाई गांव में आप सबके योगदान से बहुत धन खर्च होता है भाई। ये सब व्यवस्था बैठे बैठे नहीं हो गई। ये तो आयोजक मित्रों को पता लगता होगा कि कैसे कैसे किया होगा। किसी के पास लेने के लिए जाते तो कोई जो सज्जन है तो आपको कहते भाई कोई बात नहीं, ले जाओ थोड़ा धन। कोई अपना मुंह भी बगाड़ लेता है, कोई भी मुंह भी मोड़ लेता है, हमको इसमें रस नहीं है भाई। ये सबको सहन करते हुए आप सबके गांव के दृष्टि और सृष्टि और गांव के सज्जनों ने बहुत सारा पुरुषार्थ किया होगा, तब ये पंडाल, ये कथा स्थल, कथा व्यवस्था और ये सभी का संगठन बहुत पुरुषार्थ के बाद ही हुआ है। एक बात मैं आपको कहता हूं, दिल से कहता हूं, इस गांव में जिसने कभी कथा नहीं सुनी है उसको कोई भी तरीके से कथा सुनने के लिए लाना, उसका मंगल हो जाएगा और पुण्य आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना जिसको कथा प्रेमी नहीं होते ना, जिनके हृदय में कथा के प्रति कभी, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिसने कभी कथा श्रवण किया ही नहीं। संत समागम हरि कथा, ये तुलसी ने गाया, तुलसी ने कह दिया, तुलसी दुर्लभ होई सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी हो। सूत दाना लक्ष्मी पति पत्नी संतान पैसा तो पापियां न घने होए, पर धन्य वो है जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में भगवान की कथा है। हम खुली आंखों के द्वारा भगवान को याद कर रहे हैं। और एक बात कहूं, दुनिया में जितने व्रत हैं, आपको जितना नाम व्रतों का, इतने बहुत सारे व्रत, बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है, और सभी व्रत दुनिया का आप करें और दुनिया के सभी व्रतों का जो फल मिलता है वो फल सिर्फ कथा श्रवण मात्रतः, महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से सभी व्रतों का पुण्य मिलता है। और दूसरी बात, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कौन पढ़ नहीं है आप सब। कथा से समाज को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो कथा बंद हो जानी चाहिए ना। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रोडक्ट से दुनिया को कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। है? कोई कंपनी ने कोई वस्तु बनाई भाई समाज के लिए, चलो भाई समाज के लिए उपयोगी वस्तु है, लेकिन ये कंपनी ने बनाया लेकिन कोई उपयोग में नहीं आया तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो सालों से भगवान की कथा सब गा रहे हैं, लगता है कुछ न कुछ तो कथा से लाभ मिलता है। जो कथा से कुछ लाभ नहीं मिलता होगा तो ये कथा बंद हो जानी चाहिए। बंद नहीं हो रही है, रूप बड़ा हो रहा है, धीरे 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 विस्तार हो रहा, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और आप सभी को मालूम है कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन हमने कथा बंद नहीं रखी थी। लगातार हम टेलीविजन के माध्यम से कथा गाते रहे, लगातार टेलीविजन के माध्यम से पूरे भारत देश में और दो सारे देश में लगातार हम पहुंच रहे करोड़ों करोड़ों शिव भक्तों तक। हमने बंद कमरे में रहकर, बाहर कोई अंदर नहीं, अंदर वाला कोई बाहर नहीं, ऐसे कोरोना काल में भयभीत वातावरण में भी हमने कथा गाई। हमने कथा बंद नहीं की थी, हमने टेक्नोलॉजी का संपूर्ण उपयोग किया। और आप देखो जरा, सोचो जरा, सामने एक भी श्रोता न हो और बोलना कोई छोटी बात है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मेरा पावर नहीं है, ये पावर आप सबका है।
हम वक्ता बोल रहे हैं, ये पावर श्रोताओं का है, कथा सुनने वाले का ये पावर होता है, तब हम बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और एक श्रोता भी सामने न हो और बोलना, ये बहुत बड़ा कठिन बात है। लेकिन मन लगातार कोरोना काल में हम बोलते रहे, कहते रहे। इसलिए व्यास जी ने कहा कि जीवन धन्य है, जन्म सफल है। कितनी सुंदर बात की। तवेव जीवनम, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम, तवेव जननी धन्या। जननी मतलब माँ, जो कथा श्रवण कर ले, जननी धन्य। भगवान व्यास ने कहा है, हमारे सबकी मातोश्री को धन्यता दी है, जननी धन्यम। और कहा तवेव जनको धन्या, जनको पिता, जननी मतलब माता, जनको पिता, पिता धन्य है, पिता धन्य है, जनको धन्य है। ये व्यास भगवान ने कहा। जीवन सफल, जीवन धन्य है, जननी धन्य है और पिता धन्य है। और अब कहते हैं पूरा कुल धन्य है, जिनके कुल में कोई महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है, पूरे कुल को याद कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कथा पूर्वजों को तृप्त करने के लिए कथा होती है, कथा हमारे दादा परदादा की खुशी के लिए कथा होती है, कथा पितरों को तृप्त करने के, पितरों को शांत करने के लिए कथा होती है। इसलिए कहा है पूरे कुल को धन्य करती है। व्यास भगवान बोले तवेव कुल मृत्युष्टम सत्यम सत्यम न संशय यत सदा शिवे भक्ति दृशी तवई राजते, दृशी तवई राजते। कितनी सुंदर बात है। जिनके हृदय में भगवान की कथा है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, उनका जीवन धन्य है, उनका जन्म लेना धन्य, उनका जीवन सफल है। जिन लोगों का व्यवहार श्रेष्ठ होता है। हमको कथा क्या देती है? कथा हमको सज्जनता देती है, कथा हमको सदाचार देती है। और एक बात कहूं, जीवन को श्रेष्ठ जीवन में बनना है ना, कथा उनका प्राण होना चाहिए, कथा हमारा प्राण होना चाहिए। ये भगवान की कथा है, ये आराधना है। आज वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी हैं। मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और पता लगा कि पुत्र अब भक्ष का भक्षण कर रहा है, नहीं खाने जैसा बहुत कुछ खा रहा है, आहार में पवित्रता नहीं, वो मनुष्य कभी अपने मंजिल तक पहुंचता भी नहीं। आहार की पवित्रता, भोजन की पवित्रता जीवन में बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? जो भोजन आपने ठाकुर जी को अर्पण किया है, जिन भोजन पर तुलसी पत्र हो, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। और एक बात कहूं, आपसे जब तब साधना अनुष्ठान उपासना कुछ भी न हो, अरे किसी की सेवा भी न हो सके, कुछ दान भी न हो सके, लेकिन वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना वो सबसे बड़ा तप है। उनसे बड़ा कोई तप नहीं है, उनसे बड़ी कोई साधना नहीं, उनसे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए। हमारे पेट में जठराग्नि में देव विराजते हैं। भोजन नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद, प्रभु को अर्पण करने के बाद प्रसाद, ऐसा पवित्र भोजन होना चाहिए। जीवन धन्य हो जाता है। पवित्र भोजन से विचारधारा बदलती, वाणी बदलती, व्यवहार बदल, जीवन बदलता है।
जीवन में कोई उत्साह आनंद रहता है। क्यों ऋषि मुनि लहसुन प्याज नहीं खाते भाई? क्यों ऋषि मुनि गंदी वस्तु नहीं खाते? उसको क्या तथ्य तो होगा नहीं। भगवान को क्यों नहीं धरते आप ऐसे गंदा भोजन? इसलिए कथा सुनकर माला करो, अनुष्ठान उपासना करो न करो, सेवा करो, दान करो न करो, लेकिन कथा सुनकर आज से आहार में पवित्रता होनी चाहिए, तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। और जिनका आहार पवित्र है वो वर्तमान युग का साधु माना जाता है। जिनका भोजन पवित्र है समझो उनका जीवन धन्य है। जिनका भोजन पवित्र है पुष्पों से हो सकती है। और एक पूजा का नाम भी है पुष्प पूजा। एक पूजा का नाम है धान्य पूजा, एक पूजा का नाम है धारा पूजा। जिन वस्तु की धार करते हो उसको धारा पूजा कही जाती है। और धन धान्यों से भगवान शिव की पूजा की महिमा है। लेकिन जब धन धान्य की पूजा करते तब इसमें अन्य कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। भगवान को जल से स्नान करने के बाद, कपड़े से एकदम भगवान को स्पर्श करने के बाद कोई एक धान्य ले सकते हैं। हम जो हमारी परंपरा में, हमारी पूजा की थाली में थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल, ये परंपरा नहीं है। ये परंपरा अलग परंपरा है। धान्य पूजा की पूरी रीत अलग है। और ब्रह्मा जी ने बहुत सारे पुष्पों का वर्णन किया है। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने की महिमा है और हम सभी जानते हैं। हम कभी शिवालय में जाते, शिवालय में भगवान महादेव का श्रृंगार पीतांबर श्वेतांबर से नहीं होता। भगवान महादेव का श्रृंगार पुष्पों से रहता है। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को चढ़ाए जाते। कहीं भी शिवालय में आप जाओ, भगवान महादेव का श्रृंगार पुष्प का है। वहां कभी सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण बहुत दिखे नहीं जाते, कभी मुकुट नहीं दिखे जाते, बहुत कम। श्वेतांबर पीतांबर भी बहुत जूझ कभी कभी, लेकिन ज्यादातर भगवान शंकर जी का श्रृंगार पुष्पों का रहता है। विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण में बहुत है। धतूरे से लेकर कनेर के पुष्प से लेकर धरती पर जितने पुष्प होते सभी पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। और शिव महापुराण में ये भी कहा पुत्र कामोर्चे धतूर कुसुम है। पुत्र कामना के लिए धतूरे के पुष्प महादेव को अर्पण करें, ये भी बात कही है। अनेक 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 आयु काम के लिए दुर्वा महादेव को अर्पण करनी चाहिए। और शत्रुओं के त्रास से मुक्त होने के लिए आंकड़े के पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं आंकड़े का फूल एक हनुमान जी महाराज को, काल भैरव जी को और भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। अन्य देवताओं को कभी आंकड़े का फूल नहीं अर्पण कर सकते। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को आंकड़े के पुष्पों से पूजा करते। शत्रु के त्रास में से मुक्त मिलती है, शत्रु शांत हो जाता है। और शिव पुराण में तो कहा शत्रु की मृत्यु हो जाएगी जो आंकड़े के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें। ऐसे अलग 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 पुष्पों की शिव महापुराण में बहुत महिमा है। कमल पुष्पों की महिमा है। भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को कमल पुष्प चढ़ाए थे। और शंख पुष्प की महिमा है। अपराजिता से लेकर बहुत सारे पुष्पों की महिमा है शिव पुराण ग्रंथ में। और कहीं लोग कहते हैं कि भगवान महादेव को तुलसी पत्र अर्पण नहीं होते हैं, लेकिन भगवान महादेव को तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्र और तुलसी पत्र में शिवालय में कोई भेद नहीं। महादेव को आदर के साथ तुलसी पत्र, बिल्व पत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं। शिव पूजा में सब कुछ है, लेकिन बिल्व पत्र नहीं तो ऐसा लगता है कि पूजा की सामग्री अधूरी है। बिल्व पत्र से भगवान शिव की सामग्री पूर्ण हो जाती है। इसलिए ज्यादातर शिवालय में बिल्व पत्र हम देखते हैं। और बिल्व पत्र की बहुत महिमा भी है। और हम सभी जानते हैं भगवान महादेव को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से, बिल्वाष्टक में कहा है, ये मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिवालय में सभी शिव भक्त महादेव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। हर गांव में 3-4 शिवालय रहते, एक शिवालय तो रहता ही है। इसलिए बिल्व पत्र भगवान महादेव को प्रिय है, ऐसा बिल्वाष्टक में ये गाया है। त्रिजन्म पाप संहारो एक बिल्व
शिवार्पणम् बिल्वं शिवार्पणम्। भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करने की महिमा है। पूरा बिल्वाष्टक है जिसमें बिल्वपत्र की महिमा है। बहुत सारे शिव भक्तों को बिल्वाष्टक कंठस्थ रहता है। त्रिशाखे बिल्वपत्रे अच्छिद्रे, कीड़े मकोड़े से खाया नहीं, ऐसा बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करें। अखंड बिल्वपत्र पूजते, खंडित बिल्वपत्र नहीं, अखंड बिल्वपत्रों से शिव की पूजा करें। और ज्यादातर हम देखते हैं भगवान महादेव की पूजा में अखंड वस्तु, चावल अखंड, पुष्प अखंड, बिल्वपत्र अखंड, और महादेव को जलधारा करते तो अपन भगवान महादेव को अखंड जलधारा अर्पण करते हैं। हम जलधारा टूटने नहीं देते, एक महिमा है। और ये बिल्वाष्टक में बहुत सारी महिमा कही है। और कहा अखंड बिल्वपत्रे पूजिते नंदिकेश्वर। भगवान नंदिकेश्वर ने अखंड बिल्वपत्रों से भगवान शंकर जी का पूजन किया था। जो मनुष्य अखंड बिल्वपत्रों से भगवान शिव का पूजन करेंगे, शुद्ध्यन्ति सर्व पापेभ्यो, वो मनुष्य शुद्ध हो जाएगा और जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा, जो अखंड बिल्वपत्रों से शिव का पूजन करते हैं। और कहा शालिग्राम शिला में स्वर्ण से सुंदर सजाकर शालिग्राम कोई ब्राह्मण को भेंट में अर्पण करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से मिलता है। कितनी महिमा है। सुंदर सुवर्ण से सजाया हुआ भगवान शालिग्राम कोई ब्राह्मण को अर्पण करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करने से। सोम यज्ञ महापुण्य, कोई मनुष्य सोम यज्ञ करे। अभी कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव है, बहुत यज्ञ भी कम हो रहा है। पहले तो बहुत यज्ञ हो, निरंतर यज्ञ चलता रहता था। साधु ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राजा महाराजा निरंतर यज्ञ उत्सव करते थे। अब यज्ञ कार्य बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे हमारे पाठशाला में हमारे ब्राह्मण विप्र पढ़कर आते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए इतने यज्ञ नहीं हो रहे हैं। यज्ञ से भीतरी और बाह्य और वातावरण प्रकृति सब कुछ पवित्र हो जाता है। यज्ञ हमारे ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा विज्ञान है। चित्त मन प्रफुल्लित हो जाता है। यज्ञ में एक प्रकार का विशेष प्रकार से आनंद है। इसलिए पहले के समय में यज्ञ होता था, इसलिए सोम यज्ञ महापुण्यम। लेकिन हम सभी इतने बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो सोम यज्ञ के समान पुण्य जिनको प्राप्त करना है, भगवान महादेव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने से ये सब कुछ हो जाता है। कितनी सुंदर महिमा है। और कहा दंती कोटि सहस्राणी, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे। हमने 1000 करोड़ हाथी देखा भी नहीं, और अफ्रीका के जंगल में भी लगभग नहीं हो, इतना तो न हो, लेकिन एक महात्म्य है। दंती कोटि सहस्राणी, 1000 करोड़ हाथी का दान कोई मनुष्य करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से वाजपेयी शतानी छे, सैकड़ों सैकड़ों को यज्ञ करे। महिमा तो कितनी श्रेष्ठ है बिल्वाष्टक में। कोई सैकड़ों यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से ये पुण्य मिलेगा। और कहा कोटि कन्या महादान, 1 करोड़ कन्या दान करे, 1 करोड़ कन्याओं का दान करे, और जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने से मिलता है। कोटि कन्या महादान, 1 बिल्वपत्र शिवाय। भगवान ने 1, 2, 3 बेटी दी है तो भी हम बहुत चिंता करने लगते हैं, तो 1 करोड़ कन्यादान तो कहां से कर सकते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में कन्यादान की महिमा है। बाप अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। कन्या का पैसा लेना देना दोनों पाप करना। दहेज ले रहा है वो भी दोषी है, और दहेज दे रहा है वो भी दोषी है। कहीं कहीं समाज में दहेज लेने का रिवाज है, कहीं कहीं समाज में दहेज देने का भी रिवाज है। कहीं कहीं समाज में लड़के का बाप लड़के के बाप से पैसा लेता है, कहीं कहीं समाज में लड़की का पिता लड़के के बाप से पैसा लेता है, उसको कहते हैं दहेज। दहेज प्रथा समाज का सबसे बड़ा दूषण है।
और समाज की प्रगति के अवरोध में कुछ न कुछ अवरोध रूप कुछ रिवाज है तो उसको आगे आकर निकालना चाहिए। भाई समाज में अड़चन रूप रिवाज है, बहुत सारे समाज में कोई कोई ऐसे जड़ कर बैठे हैं रिवाज, इसी परंपरा, तो उसको दूर करनी चाहिए। समाज में थोड़ी सरलता हो जाए। देखा देखी जो प्रसंगों में हो रही वो भी सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए भाई इतना खर्च, बड़े बड़े खर्च नहीं करना चाहिए। विश्व में बहुत सारा कार्य काम है, उस पर ध्यान दीजिए। गलत खर्च करके अपना प्रभाव बढ़ाने का कोई काम नहीं है। ये सभी महिमा है। कभी अवसर मिले तो जरूर कन्यादान करना चाहिए, ये भी एक अलग से महिमा है। और इसमें कहा है कि बिलवृक्ष कैसे प्रकट हुआ, तो इसमें कहा है लक्ष्मी की साधना से प्रकट हुआ है। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेवस्य। लक्ष्मी जी ने महादेव जी की बहुत कठिन साधना की थी और कठिन साधना से ये वृक्ष प्रकट हुआ है और पवित्र श्रावण मास में वृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए इस वृक्ष की बहुत सारी महिमा है। शिव जी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी ने भगवान महादेव की बहुत बड़ी साधना की थी, बहुत बड़ी उपासना की थी और शिव जी के दर्शन के लिए निरंतर भगवान शिव जी का आराधन करते रहते थे। इसलिए बिल्व वृक्ष का एक नाम श्री वृक्ष भी है। बिल्व फल को बिल्व फल भी कह सकते हैं, श्रीफल भी कह सकते हैं। ये बहुत आदि वृक्ष हैं, बहुत पहले से धरती पर ये बिल्व वृक्ष है। और बिल्व वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये महादेव का स्वरूप है, साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप ये बिल्व वृक्ष है। और बिल्वाष्टक में तो कहा कि मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में भगवान विष्णु रहते हैं और अग्रभाग में भगवान शिव रहते हैं। इसलिए इस बिल्व वृक्ष की महिमा है। ये मंत्र बिल्वाष्टक है। मूल तो ब्रह्म रूपा है, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपेण, अग्रतः शिव रूपाय, एकं बिल्वं शिवार्पणम्, एकं बिल्वं शिवार्पणम्। इसलिए कहा कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष का दर्शन करे, बिल्व वृक्ष का स्पर्श करे तो मनुष्य सामान्य पापों में से नहीं, अघोर पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कहीं भी बिल्व वृक्ष आप देखो तो उसका दर्शन और जो योग्य हो, निकट हो तो स्पर्श भी करना चाहिए। ये वृक्ष की बहुत सारी महिमा है। ये बिल्वाष्टक में भगवान महादेव का स्वरूप और तीनों देवताओं का स्वरूप, और नीचे बिल्व वृक्ष नीचे सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसीलिए बिल्व वृक्ष की महिमा हमारी सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ है। जहां जहां शिवालय होगा वहां वहां बिल्व वृक्ष रहते हैं। और बहुत शिव भक्तों के आंगन में भी बिल्व वृक्ष रहता है, और जिनके आंगन में बिल्व वृक्ष रहता है उसका आंगन तीर्थ कहते हैं। वहां सभी देवता निवास करते हैं। उसके गृह में कभी अमंगल नहीं रहता, सबका मंगलमय करने के लिए ये बिल्व वृक्ष है। इसलिए दर्शन की महिमा है, दर्शनम, ये बिल्व वृक्ष की महिमा है। लक्ष्मी की साधना का फल, लक्ष्मी जी की उपासना का फल है। लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त है, निरंतर भगवान शिव की पूजा में रत रहती है। भगवान विष्णु जी ने जब सभी देवी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तब भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया है। और इनमें लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया, वहां से लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए महादेव की वो परम भक्त हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए इस सावन मास में शिव जी पर कौन सा फूल चढ़ाएं। तो भक्तों कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव पर कनेर, धतूरा, समी और मदार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं।
थोड़ा चलिए जानते हैं। कनेर का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से धन लाभ होता है। धतूरे का फूल भी शिव जी को बहुत प्रिय है। इसे चढ़ाने से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। समी के फूल और पत्ती दोनों ही शिव जी को चढ़ाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मंदार का फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ब्रह्म कमल एक फूल दुर्लभ है, लेकिन इसे चढ़ाने से धन्य धन और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इन फूलों के अलावा भगवान शिव को बेलपत्र, समीपत्र, आंकड़े के फूल, पारिजात और चमेली के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहते हैं कि शिव कथा सुनने मात्र से ही होते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रावण मास में सिर्फ 9 दिन लगातार सुन लेता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।